नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। मार्केट में अच्छी रिकवरी हुई है, अब कहीं ना कहीं डाउनफॉल करेक्शन आना चाहिए। चाहे हम 1,20,000 के लेवल को टच करें और इथेरियम में हम 3,000 के लेवल के ऊपर जाएं, उसके बाद ये करेक्शन आए, या फिर अभी से ही मार्केट में डाउनफॉल करेक्शन आना स्टार्ट हो जाए। पर आपने अगर बॉटम को मिस कर दिया है तो करेक्शन पे ही आपकी बाइंग होगी। और अगर आपने पहले से बाइंग करी है तो क्या कुछ आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में टारगेट मिलेगा, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो मैक्सिमम कॉइन टोकन में आपको अभी रिकवरी देखने को मिल रही है, और ऐसे ही अगर मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आती रहेगी तो ये रिकवरी का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,17,700 के रेंज में देखने को मिलता है। 6.4% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 2,974 के रेंज में देखने को मिलता है। 7.4% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP, BNB, सोल, डोजी, TRX, ADA, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, डॉट, एवेक्स, APT, नियर, ICP, इन सब में रिकवरी देखने को मिल रही है। अब जिन लोगों ने मेरे अपडेट्स को फॉलो करा होगा, जब मार्केट में वॉल्यूम लो था तब, और उस टाइम वो लोग कमेंट भी कर रहे थे कि मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आएगी कब या फिर आएगी ही नहीं। तो अब देख लो, जब भी मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आती है तो फ्लक्चुएशन ऐसे होता है, और इसी तरह के आपको मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। ये रिकवरी के साइड में भी हो सकता है, ये डाउनफॉल की साइड में भी हो सकता है। पर मार्केट में अगर अच्छी वॉल्यूम होती है तो बड़े लेवल के आपको मूवमेंट देखने को मिलते हैं, और जब मार्केट में वॉल्यूम लो होता है तो नैरो से जोन का फ्लक्चुएशन होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अच्छी रिकवरी हुई है। अब आपने वेट करना है कि रिजेक्शन कहां से आता है, क्योंकि अभी हम अप ट्रेंड में हैं। चाहे आप बात करें बिटकॉइन का, चाहे आप बात करें इथेरियम का, तो हम हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म करेंगे। तो अभी रिकवरी के साथ हमने हायर हाई का लेवल मार्क कर दिया है। अब डाउनफॉल करेक्शन आएगा और आपको हायर लो का रेंज मिलेगा जहां आपकी फ्रेश बाइंग हो सकती है। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम अप ट्रेंड में मूव हो रहे हैं, और जब तक हम अप ट्रेंड में होंगे आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू मार्केट में रिकवरी होगी। हायर हाई हायर लो में हम अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट यूज करते हैं, और उसके ऊपर एज ए सपोर्ट होल्ड होने के बाद अगेन मार्केट में अच्छी रिकवरी होती है। तो रिकवरी के साथ आपको ये वाला टारगेट मिला है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हायर हाई हायर लो का मूवमेंट होता है, तो ये हमारा हायर हाई का जोन है। अब अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है, डाउनफॉल आता है, तो आपको हायर लो का बॉटम मिलेगा जहां आपकी फ्रेश बाइंग हो सकती है। और ये जो हायर लो का रेंज निकल के आएगा, ये आपको एग्जैक्ट क्लियर होगा इसके डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने अपनी स्पोर्ट की बाइंग नहीं करनी, या फिर आपने फ्यूचर में लॉन्ग की साइड में ट्रेड नहीं लेना, और शॉर्ट का ट्रेड तो आपने गलती से भी नहीं लेना, क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं। थोड़ा सा अगर इसका प्राइस नीचे आता है, आपको रेंज मिलता है 1,10,000 का, 1,12,000 का, तो आपकी बाइंग हो सकती है, या फिर आप लो लेवरेज के साथ लॉन्ग की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। EMS के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी छोटी EMS का डायरेक्शन अपसाइड में है, हमारी कैंडल 200 EMA के ऊपर है। तो रिकवरी ही होगी मार्केट में जब तक हम यहाँ पे अप ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो आई होप आपको बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम अपने कंफर्मेशन लेवल का ब्रेकआउट देंगे, और इसको एज ए सपोर्ट यूज करने के बाद हम जाएंगे स्ट्रेट लाइन के रेजिस्टेंस की साइड में, जो कि रेंज निकल के आएगा 1,10,000 से लेके 1,12,000 का। तो हमने यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि असेंडिंग ट्रायंगल का रेजिस्टेंस था, बट हमने इसको एज ए सपोर्ट रीटेस्ट नहीं करा। और जब तक हम इसको एज ए सपोर्ट रीटेस्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे मार्केट में करेक्शन और डाउनफॉल आ सकता है, जैसे आपको यहाँ देखने को मिला 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 है। देखिए, करेक्शन ना भी आए पर कंसोलिडेशन होना जरूरी है। जब ये वाला नैरो से जोन का मूवमेंट आएगा या फिर डाउनफॉल करेक्शन आएगा, तभी आपकी फ्रेश बाइंग होगी। अगर हम आपके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो वो फर्दर आपको मिल सकता है 1,20,000 का, 1,25,000 का, 1,30,000 का। और अगर हम यहाँ मिड टर्म के टारगेट की बात करें तो वो टारगेट का जोन होगा 1,40,000 से लेके 1,50,000 का। आपने इससे बड़े टारगेट के लिए SL को ट्रेल करना है। हालांकि मैंने आपको मूवमेंट समझाया था
कि जब भी हमारी कैंडल को 200 EMA का सपोर्ट मिलता है तो अच्छी रिकवरी होती है मार्केट में। पास्ट का मूवमेंट भी आप देख सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ रिकवरी यहाँ पे पॉसिबल है। आपको मैंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी थी कि इस बारी बुल मार्केट का सिनेरियो थोड़ा लेट हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बुल मार्केट आएगा नहीं। तो आपको यहाँ जुलाई से एक्चुअल वाली रिकवरी देखने को मिल रही है और ये चल सकती है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। आई होप आपको इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। देखिए, अगर आपको यहाँ सिंपल अपडेट समझ आ जाता है तो बेस्ट है, अदरवाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एक्यूरेसी के सिग्नल के लिए। या फिर अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारे प्रीमियम का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको फ्यूचर ट्रेड से पैसा कमाना है तो इस बुल मार्केट को मिस ना करें। तो आई होप आपको बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। थोड़ा सा अगर डाउनफॉल या करेक्शन आता है तो आपकी फ्रेश एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकंड एंट्री डीसी के लिए आपने वेट करना है कि हम असेंडिंग ट्रायंगल के ट्रेंड लाइन वाले स्पॉट को ब्रेक करें। फिर अगर हम आते हैं 90 से 92 हज़ार की साइड में तो आप अपनी सेकंड एंट्री कर सकते हैं, डीसी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये वीकली के अकॉर्डिंग भी हुआ है, तो थोड़ा सा आपने केयरफुली चलना है। अगर यहीं से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है तो जो हमने फर्स्ट एंट्री ली हुई है उसी को हम लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे, हम सेकंड एंट्री डीसी का प्लान नहीं करेंगे। बट अगर करेक्शन आता है तो हम पार्शियली एंट्री लेके और डीसी का रेंज भी यहाँ पे मार्क करेंगे। मैंने आपको टारगेट बता दिया, मार्केट का ट्रेंड बता दिया कि आपका है। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आता है, कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए, इथेरियम में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म हुआ है। जब हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे तो मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी, आपको 3000 का टारगेट मिलेगा। तो हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। अब डाउनफॉल करेक्शन का आप वेट करें और डाउनफॉल करेक्शन के साथ हम 2800 से लेके और 2700 के रेंज में आएंगे, जहां आपकी फ्रेश बाइंग होगी। सेकंड एंट्री डीसी आपकी 2000 के नीचे होगी। अगर जोन मिलेगा तो हमने सेकंड एंट्री डीसी करना है, नहीं मिलेगा तो हम सेकंड एंट्री डीसी नहीं करेंगे। पैटर्न बुलिश है, ट्रेंड अभी आपका है, हमारी ईएमएस का डायरेक्शन अप साइड में है, तो यहाँ से होनी मार्केट में रिकवरी ही है, आपको वरी नहीं करना। अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करके अपनी ट्रेड ली हुई है। अगर इसके साथ हम यूएस के मार्केट को देखें तो यूएस का मार्केट अभी रिकवरी देगा, अप ट्रेंड में मूव हो रहा है। और जब ये अप ट्रेंड में रहेगा S&P 500 तो बिटकॉइन इथेरियम दोनों के प्राइस में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। अब अगर हम परसेंटेज की बात करें कि इथेरियम ज़्यादा सॉलिड रिकवरी देगा या फिर बिटकॉइन में सॉलिड रिकवरी होगी, तो आप जाएंगे अब बिटकॉइन के डोमिनेंस पे। डोमिनेंस आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग साइड में है, तो अगर डोमिनेंस नीचे आएगा तो हमारे एल्ड प्रोजेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, जो कि आप हीट मैप में देख भी सकते हैं। बिटकॉइन में रिकवरी हुई है 6.7% की और इथेरियम में रिकवरी हुई है 8% की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एडीए में तो 20% की रिकवरी हुई है। अगर आप बात करेंगे XRP की तो 9% की रिकवरी हुई है। डोजी में 11% की रिकवरी हुई है। मतलब क्या है कि जो बिटकॉइन की रिकवरी है उससे ज़्यादा रिकवरी अभी आपको एल्ट कॉइन में देखने को मिल रही है, जो कि टोटली डिपेंड करता है बिटकॉइन के डोमिनेंस के ऊपर। तो आई होप आपको इथेरियम और बिटकॉइन का मूवमेंट क्लियर हो गया होगा, रिकवरी होगी या डाउनफॉल होगा। शॉर्ट टर्म अगर हम आपके टारगेट की बात करें इथेरियम की तो आपको 3000 के ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं, जैसे 3200 का, 3600 का, 4000 का। ऐसे ही करते करते बुल मार्केट में ये जो टारगेट है ये बढ़ सकते हैं, पर आपने एसएल ट्रेल करना है हाई रेंज के टारगेट के लिए। अभी के डेट में आपने फोमो एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद डाउनफॉल करेक्शन आता ही आता है। जैसे मैंने आपको दिखाया, चाहे डाउनफॉल करेक्शन ना आए, कंसोलिडेशन आप होने दें, तभी हम अपनी एंट्री लेंगे। मतलब कल तक मैं अपनी वीडियोस में आपको बता रहा था कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, बट आज मैं आपको मना कर रहा हूँ फ्रेश एंट्री लेने के लिए। थोड़ा सा अगर मार्केट नीचे आएगा फिर हम एंट्री का प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।